हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइजिंग ज्योग्राफर में। और हमेशा की तरह इस बार फिर से मैं कुछ बात करने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी जीआईसी लेक्चरर की, तो मैं अपने अनुसार कुछ जो एक सटीक उत्तर हो सकता है, जो शुद्धतम उत्तर हो सकता है, मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसको आप लोग ध्यान से सुने। पहला मेरा सीरीज जो था वो सी था, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न था कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं काफ़ी तेज़ इसको करूँगा ताकि कम समय में छोटी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर बहुत बोरिंग हो जाता है। और मैं आप जहाँ आपको दिक्कत होगी थोड़ा आप रुक जाइएगा, पॉज कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। इसका उत्तर है सी, टांसले ने दी थी। और भारत का क्षेत्रफल पूछा था, भौगोलिक क्षेत्रफल, ये 7.33% है विश्व का। ऑप्शन ए सही है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। सी, रंगराजन। ऑप्शन बी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था। तो इसका सही उत्तर होगा व्यद्रथ। ऑप्शन बी। फिर भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है, ग्रामीण उद्योग, ये उसका संगठक नहीं है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर नोएडा। ठीक है, नोएडा ऑप्शन बी। और विलुप्त संख्या था, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका उत्तर 20 आएगा, ऑप्शन सी। और उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको आप मैच कराइएगा। लव अयस्क जो है वो इटाबिरा है, ये ब्राज़ील का एरिया है। और मैग्नीज जो चैतुरा है वो विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज का खदान है, वो जॉर्जिया में है। ठीक है, इसी तरह से तांबा को आप सडबरी से मिलाएंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, ऑप्शन सी। और शब्दों का विषम युग चुनना था, इसमें मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, पानी, ऑक्सीजन, तो इसमें क्या है, उल्टा लिख गया है, मृत्यु और रोग, रोग से मृत्यु होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। बनावली हड़प्पा पुरास्थल है, ये क्या है, रंगोई नदी पे है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, और इसमें कहा था कि किस मौलिक कर्तव्य को किन की सिफारिश के पर जोड़ा गया था संविधान में। तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस ज्वाइन किए थे किसके प्रेरणा पे। ये आपका उत्तर था चित्तरंजन दास और एम के गांधी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, 21-22 में संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित था, और उसमें कौन सम्मिलित नहीं था। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ये सम्मिलित नहीं था। गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी। अगला आते हैं कि अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था किस सुल्तान, दिल्ली के किस सुल्तान ने। तो ये फिरोज शाह तुगलक सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, संलयन प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और उत्तर प्रदेश में सीमेंट जो है वो, उसका उत्पादन सीमेंट के लिए मुख्य नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 का। पूछा है कि मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना, और ये था शाह आलम, ऑप्शन बी। तो 19 नंबर हो गया। 20 पे आएंगे तो मोटे अनाज। देखिए मोटे अनाज कहाँ होंगे, जो पठारी क्षेत्र होंगे, जो ऊपर, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ मोटे अनाज होते हैं, और ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे मयूर संरक्षण केंद्र की बात किया था, आप मथुरा में, ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे 22 नंबर पे हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देसलपुर नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, देसलपुर, ऑप्शन बी। फिर लिखा है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो तिरोत सिंह, इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे आते हैं, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वह शासक कौन था। तो ये विद्याधर थे। आगे आते हैं, उद्योग प्रबंधन कामगारों में सहभागिता निश्चित करना था। तो क्या लिखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद कहता है ये 43A, ऑप्शन ए सही हो जाता है। फिर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसमें नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये तो गलत हो जाएगा, उपराष्ट्रपति गलत। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, तो अभी अभी हुआ था, आपको पता होगा जीएसटी का उसमें बैठक हुई थी, तो उसमें निर्मला सीतारमण जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनको वो अध्यक्ष थी। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021, ये ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
उसके बाद कौन सा एक उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें जैता नहीं है, जैता ऑप्शन डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, तो इसका उत्तर में अभी भी थोड़ा सा द्वैतवाद चल रहा है मेरे मन में, और मैं समझता हूँ कि चुकंदर सही होना चाहिए। अभी इसके लिए मुझे और ढूंढना होगा इसको। आप भी देखिएगा, जो आपको मिले सही तो आप कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? अधिकतम 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। आगे देखिए, पूछा था कि लैंडलॉक्ड कौन सा नहीं है। देखिए, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं, भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है, ठीक है, तो जाम्बिया इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। और उसके बाद इन्होंने फसल की बात की थी कि एक अभी खड़ी फसल रहेगी तब तक दूसरी बो दी जाएगी, तो ये रिले है, रिले फसल, ऑप्शन डी है ये। उसके बाद पूछा था कि वाराणसी जनपद में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। देखिए, सहरिया जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, तो सहरिया सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन सी। उसके बाद म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? ये सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सेबी, ऑप्शन बी। और गुप्त काल के मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद एक प्रश्न आया था, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ये गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, ठीक है, और सुझाव देने के लिए। और ऑप्शन ये 37 हो जाता है क्वेश्चन। इसमें राज्यों की राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछा था, इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि कौन सा, ये आसाम में 7 सीटें हैं, यहाँ पे 6 ही दिया था। सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है, मध्यकाल में जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। और आरबीआई ने कितने बैंकों पे जुर्माना लगाया था उल्लंघन के लिए? ये 14 बैंक थे। आगे देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इन्होंने ताप विद्युत गृह दिया था, बाढ़, लारा, कुडगी, गाडरवारा, ये सब दिया था। इसमें ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, गाडरवारा, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश किया, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। अगला, अब देखिए भूगोल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हैकेल ने दिया था, ऑप्शन बी। और काला सागर और कैस्पियन के बीच में काकेशस पर्वत है। अगला, जो लिंगानुपात है वो आजमगढ़ में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें फिर से वही बहुत हिट क्वेश्चन है, जैव विविधता से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और विकिरण खिड़की किसको कहा जाता है? ये रेडिएशन विंडो, ये हमेशा आपका जो ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है, ये आपका सोलर रेडिएशन चैप्टर में मिल जाएगा। और उसके बाद उल्टी नौका के समान जो एक आकृति बनती है उसको ड्रमलिन कहते हैं, जो हिमनद में होता है, ग्लेशियल में होता है ये, ठीक है। उसके आगे जाते हैं तो इन्होंने एक हिमांश अनुसंधान केंद्र पूछा था, वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्पीति क्षेत्र है वहाँ पे। आगे आते हैं, स्थल मंडल को पूछा था कि कितने एरिया को स्थल मंडल कहते हैं, और उसमें आपका क्या हो जाएगा? क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सभी जानते हैं, कई बार लोगों ने इसमें मिस्टेक की है, फीट वगैरह देख को मुझे पता लगा लोगों से, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन था, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को किसने कहा था? हिस्ट्री और ज्योग्राफी को नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा था। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाता है कई बार, तो ये हार्टसोन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। पोलर फ्लिंग फोर्स, पोलर फ्लिंग बल, ये क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। आगे आते हैं 52 पे। इसने कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को प्रभावित नहीं करता, यानी कि सैलिनिटी को इफेक्ट नहीं करता, ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो वो आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, ठीक है, तट संरचना जो होती है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे आते हैं, उन्होंने पूछा था गंगा बेसिन का कौन सा भाग नहीं है किस जो स्टेट में, तो इसमें सिक्किम सही उत्तर है, ठीक है, ये आपका क्या है कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। आगे आते हैं कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है? तो इसमें जलवाष्प, इसमें 90% जलवाष्प ही निकलता है, ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। आगे संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है, तो ये भूमिगत जल ऊर्जा जो है ये बहुत विकसित नहीं है। पवन ऊर्जा आप देखेंगे तो तमिलनाडु में और गुजरात में थोड़े विकसित हैं, ज्वारी ऊर्जा भी आप देखेंगे उन्हीं जगहों पे।
और इधर सौर ऊर्जा भी अब इसके प्लांट लगाए जा रहे हैं कई जगह, तो ये भूमिगत अभी भी विस्तृत नहीं है। थोड़े बहुत हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, जो 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 गर्म पानी जो निकलता है ना, ग्लेशियर वगैरह, तो उससे हिमाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत इसके ऑप्शन देखे गए हैं, लेकिन अभी बहुत विकसित नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है? ठीक है, तो लैंड लॉक्ड है। क्या कह रहा है ये? नॉट लैंड लॉक्ड, जो लैंड लॉक्ड नहीं है, तो इसमें क्या है? अंगोला सही उत्तर होगा। बाकी जो बोत्सवाना, नाइजर और चाड, ये सब अफ्रीका देश हैं और ये सारे के सारे लैंड लॉक्ड हैं। आगे देखते हैं चट्टान चक्र या रॉक साइकिल, ये जेम्स हटन ने दिया था। आगे आते हैं, इन्होंने पोचमपाद बांध के बारे में पूछा था कि उसका एक और नाम है, वो नाम क्या है? तो वो श्री राम सागर है, ऑप्शन डी सही है। सबसे पहले किसने संभावना व्यक्त की? एकदम एनसीईआरटी से हूबहू रख दिया गया है, ठीक है, क्लास 11th की बुक से। कहा है कि किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की? तो ये आपका अब्राहम आर्टेलियस 1596 में, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। और उत्तर से दक्षिण बहुत हिट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण जो हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे आते हैं कि हर्मिटन के बारे में पूछा था, यह एक उत्तरी पूर्वी पवन है, बिल्कुल सही है। और ये मई जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, ठीक है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका में बहेगी तभी तो गिनी तट में जो आपका जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कम होगी, तभी तो ये दोनों सही हो गया, दोनों सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे आते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर यूएई का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें शारजा, अबू धाबी, अजमान था, तो इसमें दुबई है। तीनों का आप क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तब भी दुबई के बराबर नहीं होगा, ठीक। आगे आते हैं, सबसे ऊंचे बादल पच्छाब हैं, बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। एक्सेप्शनलिज्म, अपवादवाद क्या है भूगोल में? ठीक है, तो ये सेफर है, बहुत फेमस है, बहुत हिट क्वेश्चन है। अंतर पर्वतीय पठार क्वेश्चन नंबर 65 है, और तिब्बत को कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार। जब आप कोबर को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक बीच में मध्य पिंड मिलेगा, उसी को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाएगा। और उसके बाद स्पेशल इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल जो था, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल, वो क्या हैंगस्टैंड का है, ठीक है। आगे आते हैं, कौन सा अपर्दन से निर्मित स्थाकृति नहीं है, यानी कि इरोजनल नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन है सिंक होल, डोलाइन, टेरा रोसा, ये सब क्या है? ये अपर्दन से हैं, ठीक है। डिपोजिशन में केवल जियोड है, ओके, ऑप्शन सी सही हो जाता है। और केप वर्डे केप वर्डे द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो उसकी लोकेशन आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास मिलेगा। ये आपका वो जो आपका अफ्रीका पूरा है, तो अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में। तो इसका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रवाल भित्तियों से एक क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लंबा था, तो इसमें 1 2 3 सही है। पूरा ना पढ़ते हुए मैं बताता हूँ, 1 2 3 सही है, गलत क्या है वो सुन लीजिए। सागर में तापमान की वृद्धि से मूंगा शैवाल, ये क्या है? अति उत्तम है मूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, उत्तम नहीं है। वृद्धि होगी तो वो मरेंगे, और मरेंगे तो वही प्रोसेस क्या होगी? कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल ब्लीचिंग ये बहुत ख़राब है, इसलिए 1 2 3 सही है, ठीक है, चौथा गलत हो जाता है। आगे एक प्रश्न है, और ये बहुत ही जो उन्होंने प्राकृतिक बंदरगाह पूछा था, डरबन, फ्रीटा टाउन, अबिजान, मोगादिशु, तो ये अभी भी मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए यहाँ पे कि हेरोडोटस से 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतिहास को भूगोल की तरह पढ़ना चाहिए, भूगोल को इतिहास की तरह, दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक नील नदी जो वरदान है, तो ये हेरोडोटस जब भी आए तो आप बिल्कुल आँख मूंद के हेरोडोटस को ही टिक करिए। तो सभी इतिहास का भौगोलिक रूप से तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, ये हेरोडोटस है। आगे, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में किसने योगदान दिया था? तो ये क्या है? रेटजल, सॉरी, ऑस्कर पेस्चेल, ये रेटजल से ठीक पहले आए थे, ठीक है। तो रेटजल के बाद मानव भूगोल शुरू होता है, सही तरीके से देखा जाए तो। उसके पहले देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी में बड़े काम हुए, तो उसमें ऑस्कर पेस्चेल का नाम आता है। और इन्होंने पूछा था तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या है कि प्रकार नहीं है, तो उसमें अक्षांशीय प्रतिलोमन कोई प्रतिलोमन नहीं होता है, ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाता है। उन्होंने भूमध्य सागरीय जलवायु पूछा था, कहाँ पे नहीं है? तो मध्य चिली में है, इटली में है, कैलिफोर्निया में, ये वेनेजुएला में नहीं होगा मध्य, ठीक है। तो CS जलवायु जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वेनेजुएला में नहीं पाई जाएगी। आगे आते हैं, इन्होंने मैच करने के लिए दिया था कि इन्होंने जो ज्वालामुखी वगैरह क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत दिए थे। माउंट रेनियर ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएगा, माउंट एटना इटली में मिल जाएगा, और पेरिकुटिन मैक्सिको में, और माउंट अपो फिलीपींस में, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। मेघ अस्थिरता सिद्धांत या क्लाउड इनस्टेबिलिटी थियरी, ये फिंडसेन और बर्जिरॉन का है, ऑप्शन सी सही है।
किताब लिखा था उन्होंने अल-बरूनी का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है किताब उल कॉफ़ी, ये कोई किताब नहीं है। ओके, आगे देखिए, पूछा है कि कोरियालिस प्रभाव का कारण क्या है। तो केवल एक कारण होता है कोरियालिस का, वो क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे उन्होंने हार्टसोन की परिभाषा लिखी थी, ठीक है। तो क्रमबद्ध, आप जानते हैं ज्योग्राफी इज उसका काम क्या, प्रोवाइड टू क्या कंसीडर्ड एज प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली सिस्टमेटिक। तो उनका ये हार्टसोन की थियरी है, ठीक है। थियरी ये हार्टसोन की परिभाषा है, आप इसको देखिएगा। आगे आते हैं, तो आगे इन्होंने मैच कराने के लिए दिया था टिल मैदान, जलगर्तिका, हम्स और रिपल्स, ये ठीक है। टिल प्लेन, पोथ होल्स, ये सब दिया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। आप टिल मैदान को हिमनद से मिलाएंगे और जलगर्तिका को बहता जल से, हम्स को भूमिगत जल से मिलाएंगे, ठीक है। और रिपल्स वायु से बनते हैं। तो ये हो गया। अगला 81 में उन्होंने जो प्लेट टेक्टोनिक से पूछा था कि प्लेट टेक्टोनिक का बेस क्या नहीं है। तो बेस क्या नहीं है, पैलियोमैग्नेटिज्म है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है और रोटेशन ऑफ पोल्स भी है, ठीक है। इसमें एक जो है लिखा है प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट, ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक काल में ये वैश्विक, इसी के पक्ष में तो प्रमाण नहीं मिले थे कि उन्होंने, वेगनर ने क्या कहा था, या तो लैंड घूमे होंगे या तो क्लाइमेट घूमा होगा। तो उनको क्लाइमेट के पक्ष में प्रमाण नहीं मिला, तो लैंड के पक्ष में उन्होंने प्रमाण ढूंढा, तो इसी में नहीं मिला था। और यहाँ पे बात किया कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तल संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बड़ा दुखद है क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाए थे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसको नहीं समझ पाया, अनुक्रमिक प्रक्रिया क्या कहना चाहता है। और थोड़ा अंग्रेजी कमज़ोर है तो ग्रेडिएशनल भी मैं बहुत नहीं समझ पाया। और अगर यहाँ पे तल संतुलन लिखा होता कि तल का संतुलन किससे होता है, ठीक है, जो अंतर्जात प्रक्रिया होती हैं और बहिर्जात प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें अपर्दन जो है सही उत्तर होगा। ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे लिखा हुआ है साफ साफ। आगे देखिए, यहाँ पे अवरोही क्रम में जो वनाच्छादन देखना था, तो इसमें ऑप्शन बहुत सरल था क्योंकि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। हाँ, ऑप्शन ए। आगे आते हैं, कुछ हवाओं को इन्होंने मैच करने के लिए दिया था, बहुत सिंपल सा। फॉन स्विट्जरलैंड में है, लेवेंटर स्पेन में है, सेंटा आना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, 85 नंबर पे है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये पार्थिव एकता की बात कर रहे थे, ठीक है। पार्थिव एकता का सिद्धांत है ये। आगे आते हैं, इन्होंने फिलीपींस से क्वेश्चन पूछा था कि इसमें 7000 द्वीप हैं, बिल्कुल सही हैं, लगभग 7600 द्वीप हैं, ठीक है। और एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन सी हो जाता है, दोनों सही है। आगे एक टॉलेमी से जो रिलेटेड आया था कि ये अभी भी मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। टॉलेमी का मत था कि प्रमुख यमुनोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है, तो ये अभी भी मुझे क्लियर नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको इसको क्लियर हो तो। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ये ऑप्शन देख लीजिए, वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी जो है वो ओजोन क्षयीकरण से कोई इसमें संबंध नहीं है। आगे आते हैं, इन्होंने पूछा था कि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री और 60-65 के बीच में आपका लो प्रेशर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा था कि जो स्थायित्व जो ज़्यादा होता है इन प्रेशर का, वो ओशन पे ज़्यादा होता है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा है, जब आप इसको देखेंगे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए व्याख्या नहीं है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में इन्होंने स्थानांतरण कृषि जो पूछा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसमें श्रीलंका ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा क्योंकि वहाँ पे चेन्ना बोलते हैं, ठीक है, तुंग्या नहीं बोलते हैं, चेन्ना बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये आपकी लियो टोड की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। उसके बाद गर्म धारा उन्होंने पूछा था, वो ब्राज़ील धारा है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। और उन्होंने पूछा था कि जो बिहेवियरलिज्म है उसमें विकास में सबसे ज़्यादा काम किसने किया आचरण परक भूगोल में, वो विलियम किर्क हैं, ठीक है, डब्ल्यू किर्क। आगे आते हैं, ये ऑप्शन सी सही हो गया। आगे पूछा है कि कोपेन की पद्धति कौन सी थी, तो वो एम्पिरिकल थी या अनुभवात्मक, ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे जाते हैं, तो 96 पे अब मैच करने के लिए दिया था राजधानियों से, बल्गेरिया था, हंगरी था, क्रोएशिया था। तो इसमें ऑप्शन ए आप ऑप्शन बी मैच करा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हंगरी बुडापेस्ट मैच, ऐसे ऑप्शन बी बता दिया, इसको आप मैच करा लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि टिन उत्पादक में जो सबसे बड़े देश हैं, इसमें चीन और इंडोनेशिया सही उत्तर होगा।
आगे पहुँचते हैं। इन्होंने कौन सा सुमेलित नहीं है कहा था? संभववाद लाप्लास सही है, ह्यूमन इकोलॉजी सही है, बैराज और समावेशी पदानुक्रम नेस्टेड हायरार्की ये आपका फिल्ब्रिक सही है। ये इंटरेक्शन मॉडल एलिक्स का नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जावा द्वीप किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? तो सब मैक्सिमम लोगों ने जिससे मेरी बात हुई सब लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन करके आए, ये गलत है और इसका सही उत्तर है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो उस जो आपका वो जो द्वीप जो बनता है, एक जो आर्क बनता है ना, उस आर्क में केवल और केवल आपका वो मिलता है, वो जो पपुआ और न्यू गिनी है, ये जो दो हैं यही केवल इधर आते हैं आपके, बाकी इधर वाले जितने भी हैं ये सब जो केवल उनको छोड़ के बाकी सब यूरेशियन हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आज से तो ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं स्वयं इसमें गलत करके आया हूँ। यूरेशियन सही उत्तर होगा, यूरेशियन प्लेट। जावा द्वीप जो है यूरेशियन का हिस्सा है। आगे आते हैं। इन्होंने पूछा था कि जो खनन नगर से मैच कराने के लिए जाता था, तांबा, चित्र, दुर्ग, लौ एस, तो इसमें देखिए इसमें आप मैच करा लीजिएगा। 1 और 3 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। 1 और 3 तांबा, चित्रदुर्ग तांबा नहीं, लोहे के लिए फेमस है। ठीक है, और जो भिलवाड़ा है ना वो यूरेनियम के लिए फेमस है। तो 1 और 3 ये दोनों आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे आते हैं जल्दी जल्दी, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। इन्होंने पश्चिम से पूर्व की तरफ इन्होंने जो सागर पूछे थे, तो उसमें आपका सबसे पश्चिम से शुरू करते हैं तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन और अरल सी। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बंदरगाह और स्थान पूछा था, तो इसमें जिबूती जो है, अदन की खाड़ी, इसमें बिल्कुल हूबहू सही सही मिला हुआ। मार्सिले, लायल खाड़ी, इंचियोन, पीला सागर, ये सही था, तो ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था, बिल्कुल सामने सामने मिला देना था। आगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कि जो चौथा ऑप्शन है, जो ग्लेशियल कंट्रोल जो थियरी थी वो आपकी डेली की थी, और डेली किसकी बात करता था? कोरल रीफ से रिलेटेड उसका जो सिद्धांत था। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन डी 103 का। आइए 104 पे आते हैं। सबसे ज़्यादा भारत का कृषि उत्पादों का व्यापार किससे हुआ है अभी रिसेंटली? तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? अमेरिका और चीन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पड़ता? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुर्काना झील, और इसी को रूडोल्फ झील बोलते हैं। ठीक है, तुर्काना झील उस मार्ग में नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा तेल क्षेत्र इराक में नहीं है? ठीक है, इराक में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये आपका 2 और 4 नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। 2 और 4 नहीं है। 2 4 में क्या हो गया आपका? एक जुबैर हो गया, सॉरी स्थित नहीं है। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? तो किरकुक इराक में है और जुबैर भी इराक में है। ठीक है, तो क्या हो जाता? 2 4 ऑप्शन क्या हो जाता? मारून और घावर नहीं है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आगे आते हैं। पच्छाद में मेघ के बारे में पूछा था, फिर से 2 बार इसमें से क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाता है। जो पच्छाद मेघ हो जाते हैं ये हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, वो सबसे ऊंचाई के बादल होते हैं। एक प्रश्न आपका ऊंचाई पूछा था, दूसरे में उन्होंने हिम क्रिस्टल रख दिया, तो उससे बनते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे आते हैं। इन्होंने मैच कराने के लिए दिया था कोयली को गुजरात से मैच कराएंगे आप, नागपट्टिनम तमिलनाडु से, और नुमालीगढ़ असम से, और बरौनी बिहार से। तो ये तो बहुत सिंपल था, बहुत रिपीटेड है, तो ये मैच हो जाएगा। इसका 108 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जाएंगे। कोपेन के वर्गीकरण में एएस, ये तो बार बार पूछा जाता है ना। एएस मीन्स समर ड्राई, यानी कि गर्मियों में सूखा, और गर्मियों में सूखा भारत में कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? कोरोमंडल तट पे पड़ता है। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी। ठीक है, 1859 में ये प्रकाशित हुई थी। और उन्होंने पूछा था डेन्यूब नदी पे काफ़ी लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, तो डेन्यूब नदी के बारे में आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि डेन्यूब का हिसाब किताब जो इसमें बर्लिन और बुखारेस्ट पे लोगों को आपत्ति है। बुखारेस्ट थोड़ा दूर है, और बुडापेस्ट और बेलग्रेड बिल्कुल जो है उसी नदी पर ही है। ठीक है, तो इससे उत्तर इसका सही हो जाता है 1 और 4, ये ऑप्शन सी सही है। 112 पे आते हैं। 112 पे उन्होंने मैच कराने के लिए दिया था ये क्या ग्रेविटी और इंटरेक्शन लॉ, और यही इंटरेक्शन लॉ अभी एक थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में आया था, याद है? तो उसको मैंने गलत किया था, इंटरेक्शन लॉ 2 बार आ गया। और उसके बाद लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन रेली का है, ब्रेकिंग पॉइंट थियरी जो है पीडी कन्वर्स का है। तो ये चारों सामने सामने मिले हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। आगे 113 में आप देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं सही वाले बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सही है
इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, उसमें 2 गलत है 2 सही है, तो दोनों को टिक करना था। तो उसमें लिखा है क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपर से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। एक पूछा था कि जो जो कोर होता है, कोर का जो बाहरी भाग होता है ना, जो आउटर कोर जो होता है वो होता है आपका गलित अवस्था, मोल्टन अवस्था में, ये भी सही है। तो यानी कि 2 और 3 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं 114 पे 114 नंबर पे 114 पे ये भी मुझे अभी भी नहीं मिला, मैं बहुत कन इसमें जो जलप्रपात था, ठीक है, उसको देश से मिलाना था, ठीक, तो या फिर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की तो मुझे नहीं मिला, आप कमेंट करके बताइएगा जैसा होगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि अगला क्वेश्चन कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक और क्वेश्चन था द साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन हो गया, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर रिचर्ड हार्टसोन हो गए, और वेस्टीज ऑफ द पास्ट अल्बरोनी हो गए। तो ये ज्योग्राफिया जनरली जो थी ये बर्नार्ड वार्नियस की पुस्तक है, ठीक है, तो बर्नार्ड वार्नियस, इमैनुअल कांट इसमें गलत होगा, तो 115 का डी सही उत्तर हो गया। और वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पेचिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पेचिस किससे होता है, पेचिस पानी से होती है, ठीक है, पेचिस डिसेंट्री ये पानी से होता है, गंदे पानी से। आगे आते हैं, जो संरचनात्मक सोपान जो था वो कैसे बनता है, ये पूछा था, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कैसे बनता है। तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि कुछ कठोर और कुछ मुलायम शैलें होनी चाहिए या चट्टानें होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, डिफरेंशियल इरोजन ऑफ द हॉरिजेंटली अरेंज्ड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, जहाँ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होंगी वहीं पे आपका स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बनेगा। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। जलप्रपात की लोकेशन मैच करने के लिए कहा था, दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, दूध सागर आपका गोवा से मैच हो जाएगा, और बरकाना आपका कर्नाटक में मैच हो जाएगा, और C2 हो जाएगा आपका खंडाधार उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। और आगे चलते हैं, 119 उन्होंने पूछा था कि आसियान की स्थापना किस देश में हुई थी, मुख्यालय कहीं और है और स्थापना कहीं और हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है ए, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न जो है वो देख लीजिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर तक जाना, ये आपका हो जाता है फूड चेन या आहार श्रृंखला। तो ये रहा आपका, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी आंसर बताए हैं, हालांकि लगभग मैंने 3 या 4 प्रश्न छोड़ दिए हैं, कन्फ्यूजन मुझे भी है, तो वो 3-4 को तो मैं नहीं कह सकता, बाकी मैंने जितने बताए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपके 98-99% ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए जैसा कि जो मैं इसको दिखा के इस पे चला के मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने ओरली इसको बताना ठीक समझा, आप इसको ध्यान से सुनिए। और इसके अलावा आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी किसी भी वीडियोस पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं, और उसमें कमेंट में आप देखेंगे कई जगह मेरे नंबर्स भी हैं, मोबाइल नंबर, तो वो भी आपको अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी फिर भी मैं बोल देता हूँ मेरा मोबाइल नंबर, आपको अगर किसी तरह की दिक्कत हो, आप सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं नंबर बोलता हूँ 9140017886, ठीक है, 914017 886। तो ये नंबर है, आप कभी भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप, बस आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का मैं समाधान कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा, ओके, बाय बाय।